दोस्तों मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेडिकल लेबोरेटरी क्लासेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीमेटोलॉजिकल टेस्ट या बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट और जितने भी हमारे मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल जो टेस्ट होते हैं या यूँ कह लीजिए जो मेडिकल लेबोरेटरी एमएलटी में जो टेस्ट आते हैं, ठीक है, वो टेस्ट किस किस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। जैसे कि हीमेटोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट हैं, मतलब कि हीमेटोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं, और बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट कौन से होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट कौन से होते हैं। तो ये चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको इन टेस्ट को कैसे कैसे डिस्टिंग्विश करना है कि ये वाले इस डिपार्टमेंट के टेस्ट हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं नए नए एडमिशन लेते हैं और उनको यही पता नहीं लगता कि ये टेस्ट किस डिपार्टमेंट का है, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट है या माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टेस्ट किस कैटेगरी में आएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये चैनल मैंने नया क्रिएट किया है ताकि मैं एमएलटी में जो भी स्टूडेंट हैं या आगे एडमिशन लेने वाले हैं या पास आउट कर चुके हैं उनको हेल्प कर सकूं कि किस तरीके से आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। इन टेस्ट जो मैं आज आपको टेस्ट बताऊंगा इनको मैं एक एक करके फिर मैं ये टेस्ट आपको करना और प्रोसीजर और वो हर चीज़ प्रिंसिपल उनका प्रोसीजर हर चीज़ समझाऊंगा। तो चैनल नया है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने जैसे जो आपके साथी हैं या जो स्टूडेंट हैं उनकी मदद करिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर। तो अब मैं यहाँ पर आपको आज समझाऊंगा हीमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और इस कैटेगरी में कौन कौन से टेस्ट हैं वो आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको समझना होगा कि हीमेटोलॉजी क्या है या हीमेटोलॉजी क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम ये जो हीमेटोलॉजी है, अगर हम इसको हीम और ये लॉजी जो हीमेट है और ये लॉजी, तो हीम अगर हम पढ़ें तो हीम हमारा आता है एक तरीके से ये ब्लड, ठीक है। जैसे आपको देखा जाए हीम जो हो जाता है, हीम हमारा ब्लड है, और हीम किससे, अगर हीमोग्लोबिन होता है वहाँ से लिया गया है जो कि HB होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ठीक है, तो वहाँ से लिया गया हीम मीन्स अब ये यहाँ पर मैं ब्लड लेके चल रहा हूँ और ये ब्लड, और ये लॉजी मीन्स आपको पता ही होता है, LOGY मीन्स टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी इसका मतलब होता है। तो अब हम हीमेटोलॉजी की डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे हीमेटोलॉजी की। तो डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर द ब्रांच ऑफ साइंस, आप देख सकते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस या मेडिसिन, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस और मेडिसिन इन्वॉल्विंग स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये एक मेडिसिन की ब्रांच है। अगर देखा जाए ये एक साइंस की, मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, जो भी इंडीज़ हैं, जो कि अगर देखा जाए ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या ब्लड से रिलेटेड स्टडीज़ हैं, वो हम इस हीमेटोलॉजी के फील्ड में करते हैं, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी अगर देखा जाए तो हीमेटोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है हम देखेंगे। तो इसके अंदर ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इसमें हीमेटोलॉजी के अंदर हम क्या करेंगे कि जो कि ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होते हैं उनकी हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत आगे देख लेते हैं हम इसमें, इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के एनालिसिस किए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है, अब हम इसमें आगे जानेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो सबसे पहला आपको मैं बताऊं तो सेल्स के फंक्शंस तथा स्ट्रक्चर की
स्टडी की जाती है। सबसे पहला अगर हम इसमें देखें तो सेल्स और उसके फंक्शन। सबसे पहले जो सेल्स के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन दोनों की इसमें स्टडी की जाती है, ठीक है, हेमेटोलॉजी में। और दूसरा देखें तो हम इसमें प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स के फंक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हमारी होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, उनकी हम इसमें स्टडी करते हैं। तीसरा देखा जाए तो इसमें हम प्लाज्मा और सीरम, ठीक है, जो हमारा ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा और जो सीरम है, ठीक है, तो इसका जो केमिकल द्वारा हम इसमें एग्जामिनेशन या एग्जामाइन करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 इसकी जो टर्म है वो हमने जान ली हैं। और आगे चौथा अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो चौथा जानने के लिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो चौथा हम देखेंगे कि हेमेटोलॉजी लैब में सेल्स के टोटल नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन, सीमेन आदि की स्टडी की जाती है। तो ठीक है, आपको यहाँ पर लाइन से समझ में आया हो। हेमेटोलॉजिकल जो लैब होती है, हेमेटोलॉजी लैब होती है, हेमेटोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है, उसमें हम टोटल नंबर हीमोग्लोबिन, सीमेन, इन सब की स्टडी करते हैं। और पांचवा अगर हम देखें तो पांचवे में आपको देखा जाए, पांचवा पॉइंट है उसमें हेमेटोलॉजी जो लैब होती है, हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हम DLC है ना, तथा सेल्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करती है, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी जो आपको देखता है, जो हमारा जो ओवरव्यू होता है सेल्स का, और उसके अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि जो हमारे हेमेटोलॉजी है, जो हेमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, हेमेटोलॉजी के अंदर कौन कौन से टेस्ट, हेमेटोलॉजी के अंदर जो टेस्ट आते हैं उनको हम हेमेटोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, तो इसके अंदर टोटल अगर देखा जाए तो ये 17 जो हमारे जो टेस्ट आते हैं इसके अंदर, जैसा आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो पहला टेस्ट अगर हम देखें तो इसमें पहला टेस्ट मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो इसमें ब्लड कलेक्शन भी हेमेटोलॉजी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये हेमेट का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक टॉपिक है कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। और अगर हम टेस्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं देखा जाए तो इसमें सबसे ये देखिए ब्लड सेल काउंट, ठीक है, ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी काउंट करी जाती है। ESR टेस्ट, मतलब ESR का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये हम सेडिमेंटेशन के बेस पे, एरिथ्रोसाइट्स हमारी होती हैं रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी एरिथ्रोसाइट्स हैं वो हमारी RBCs होती हैं, ठीक है। RBCs को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो ये हमारा तीसरा। अब चौथे की बात करें तो PCV मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये भी हमारा एक टेस्ट है जो कि हम परफॉर्म करते हैं हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में। और हम आगे देखें तो फिफ्थ, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टेस्ट है मैं एक एक करके इन टेस्ट को आपको एक एक अलग से वीडियो बना के हर एक टेस्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और उनका प्रोसीजर, प्रिंसिपल और उनको कौन कौन से केमिकल्स होते हैं वो सभी एक एक अच्छी तरीके से मैं डिटेल में आपको इसी तरीके की PPT के द्वारा समझाऊंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा फिफ्थ है हीमोग्लोबिन टेस्ट। ये HB टेस्ट है, ये भी हमारा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है एक, ठीक है। सिक्स देखा जाए तो DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये भी हमारा हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है, हेमेटोलॉजी लैब में परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम ल्यूकोसाइट मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट DLC करते हैं। ल्यूकोसाइट्स होती हैं हमारी ल्यूकोसाइट्स हमारी होती हैं, ये हमारी RBCs होती हैं, WBCs होती हैं, WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट 7 पे ब्लड ग्रुप टेस्ट। हम इसमें ब्लड ग्रुप भी इसी के अंदर हम लगाते हैं। अगर आप देखा जाए तो ब्लड का ग्रुप है जो A पॉजिटिव या A है, B पॉजिटिव, B, O नेगेटिव, जो ये टेस्ट होते हैं हमारे, ये भी हमारे
हीम से रिलेटेड हैं तो ये सारे हमारे ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हैं, ये हमारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और ये हेमेटोलॉजिकल या हेमेटोलॉजी लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें तो अब हमारा आता है G6PD टेस्ट। ये भी हमारा इसी डिपार्टमेंट का। आप देख सकते जितने भी टेस्ट हैं मैं एक एक करके नाम ले देता हूँ और इन टेस्ट को मैं आगे अगली क्लास में एक एक करके सारे आपको समझाऊंगा और इनके नोट्स दूंगा। तो जैसे G6PD टेस्ट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, इन एक एक टेस्ट को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाता है। इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट, क्लॉट डिटेक्शन, फिब्रोलिसिस या फिब्रिनोलाइसिस, ठीक है। टेस्ट आर जो हमारे रेड सेल्स PK टेस्ट, अगर रेड सेल पैक्ड वॉल्यूम जो हमारा होता है उसका रेड सेल PK टेस्ट, इसके जो टेस्ट हैं ये भी हमारे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट हैं सारे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।